गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्नेट। आज हम प्रश्नावली 6.2 का क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? ये दिया हुआ है DE समांतर OQ और DF समांतर OR है, तो दर्शाएं कि EF समांतर QR है। ये हमको दर्शाना है और ये दिया हुआ है DE समांतर OQ और DF समांतर OR, ये दिया हुआ है। हमको EF समांतर OQ दर्शाना है। तो क्या करते हैं, इसके साथ ही ये बुक में फिगर भी दे दिया है। तो हम इसको कैसे हम प्रूफ करेंगे, कैसे सिद्ध करेंगे, इसके लिए हम पहले चलते हैं त्रिभुज PQO में। हल में लिखते हैं त्रिभुज PQO में दिया है DE समांतर OQ, DE समांतर OQ दिया है, DE समांतर OQ ये दिया हुआ है। तो यहां हम थेल्स प्रमेय का प्रयोग कर सकते हैं। थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, PE बटा में EQ बराबर PD बटा में DO हो सकता है। तो लिखेंगे, इसलिए थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, PE बटा में EQ, PE बटा में EQ बराबर PD बटा में DO, PD बटा में DO, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। थेल्स प्रमेय से ये हो गया, त्रिभुज PQO में DE समांतर OQ दिया है, तो थेल्स प्रमेय से PE बटा में EQ बराबर PD बटा में DO ये हो जाएगा। ये समीकरण, इसको क्या मान लेंगे, समीकरण 1। इसी प्रकार त्रिभुज PRO में हम क्या देख रहे हैं कि दिया हुआ है DF समांतर OR दिया हुआ है। तो इसी प्रकार लेते हैं त्रिभुज PRO में क्या दिया हुआ है, DF समांतर OR ये दिया है। ये दिया हुआ है, तो यहां भी हम क्या कर सकते हैं, थेल्स प्रमेय का प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि DF समांतर OR है, तो त्रिभुज PRO में हम थेल्स प्रमेय का प्रयोग कर सकते हैं। थेल्स प्रमेय से क्या होता है, थेल्स प्रमेय से हम क्या लिख सकते हैं, PF बटा में FR, PD बटा में DO तो लिख सकते हैं यहां। इसलिए थेल्स प्रमेय से क्या लिखेंगे, PF बटा में FR बराबर PD बटा में DO इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। इसको क्या मान लेंगे, समीकरण 2 मान लेंगे। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से हमको क्या मिल रहा है कि PD बटा में DO और PD बटा में DO दोनों क्या है, इक्वल है। समीकरण 1 का
राइट साइड और समीकरण 2 का राइट साइड क्या है, इक्वल है, इसलिए समीकरण 1 और समीकरण 2 का लेफ्ट साइड भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, यानी बराबर हो जाएगा। समीकरण 1 और समीकरण 2 का लेफ्ट साइड भी क्या होगा, बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि समीकरण 1 और समीकरण 2 का राइट साइड क्या है, इक्वल है, इसलिए लेफ्ट साइड भी क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। तो यहां लिखते हैं समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से क्या होगा, समीकरण 1 का लेफ्ट साइड पी बटा में ई क्यू बराबर, समीकरण 2 का लेफ्ट साइड क्या है, पी एफ बटा में एफ आर। समीकरण 1 और 2 से क्या आ गया, पीई बटा में ई क्यू बराबर पी एफ बटा में एफ आर। एक बार हम फिगर में देखते हैं, क्या आया, पीई बटा में ई क्यू बराबर पी एफ बटा में एफ आर। ये कब होता है, तो ये थेल्स प्रमेय का विलोम है। थेल्स प्रमेय का विलोम क्या होता है कि यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। यही थेल्स प्रमेय का विलोम है। तो यहां हम लिख सकते हैं, जब ये समान अनुपात में ई और एफ पी क्यू और पी आर को समान अनुपात में यहां क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है, तो हम कह सकते हैं थेल्स प्रमेय के विलोम से हम कह सकते हैं ई एफ समांतर क्यू आर। तो यहां लिखते हैं थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या हो जाएगा, ई एफ समांतर क्यू आर। यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। तो ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या होगा, ई एफ समांतर क्यू आर, ई एफ समांतर क्यू आर, प्रूफ हो गया। अगर इस क्वेश्चन में कहीं भी आपको नहीं समझ में आया होगा, आप लोग को कहीं भी नहीं समझ में आया होगा, तो कमेंट में उसको लिखिए, हम उसको दोबारा बताएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।